कच्चे धागे में एक तलवार टंगी हो तो बोलो क्या वो भोजन अच्छा लगेगा? अरे पता नहीं वो तलवार कब टूट करके ऊपर गिरे उस शरीर का खात्मा कर दे। कहा महाराज बस वही समस्या हमारी है। कहा बाबा नंद के दो छोकरे हैं, ज्योतिषियों का कहना है वही तो हमारे काल है। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात है, एक जुगाड़ है हमारे पास। तुम बाबा नंद के लिए एक फरमान लिखो और उस फरमान में साफ साफ लिख दो कि काली दह से हमें 4 छपरिया फूलों की आवश्यकता है और ये तुम न ला सके तो हम सारी बिरादरी को जेल में डाल देंगे। अरे कहा महाराज इससे क्या होगा? अरे कहा काली दह में कृष्ण बलराम जाएंगे, इतना जहरीला वो नाग है, ये दोनों मारे जाएंगे। और कहा 4 छपरिया पुष्प ना आवे तो सारी बिरादरी के जेल में डाल दो। तो कहा महाराज इतने का होई? कहा एक सवेरे निकालो और चिट सीताराम कर जाओ। तुम तो राक्षस हो ना, जिंदे चर्र चर्र चबा जाओ। कहा हाँ ये बात सही है। भोजराज कंस ने एक सुंदर फरमान लिखा जो बाबा नंद को मिला। उस फरमान को बाबा नंद ने पढ़ा, मैया यशोदा ने सुना तो देहरी पर बैठ करके रोने लगे। कहा अब क्या होगा? तब तक इधर भगवान आ गए। भगवान ने कहा माँ बड़ी तेजी से भूख लगी है, माखन मिश्री दे दो। माखन मिश्री तो दे दिया लेकिन रोने लगी। कहा अरे बेटा, अरे आज तो माखन मिश्री हम दे रही हैं और कल से पता नहीं क्या होगा। हे बेटा, और ये आदर्श टेलर जी की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 11 श्रद्धा पुष्प अर्पित हुए हैं। बाकी बिहारी भंडार भरे। कि माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। ओ माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता तुम्हें लाला दर्शना पड़े गो भाजी को। कल से क्या पता तुम्हें लाला दर्शना पड़ेगा भाई को। कहा कल से पता नहीं तुम्हें लाला तरसना पड़े गो भाजी को। अरे बाबा जी कहीं बंधे होंगे, ये मैया तेरी कहीं बंधी होंगी। जब ऐसा भगवान ने सुना तो जानते हो
बालकपन को भूल गए। ऐसा मालूम पड़ रहा है भगवान जवान है, युवावस्था में है। कहने लगे क्या कहा माँ, ये माखन मिश्री कल से क्यों छूटेंगे? अरे किस दोसर वाले ने तुमको धमकाया है, उसका नाम तो बता माँ। और तू ये नहीं जानती हम दोनों भाइयों में कितनी ताकत है, यदि दाऊ एक लात मार दे तो 7 कोस उड़ जाएगा, और यदि कहीं मेरा एक तमाचा लग जाए ना तो जीवन में वो कभी उठ नहीं पाएगा, सीताराम हो जाएगा। और हे माँ, ये तेरा आदेश हो जाए तो इंद्रासन को अभी पलट सकता हूँ, अरे यमराज को खाक में मिला सकता हूँ, अरे हवा की चाल को रोक सकता हूँ, 7 सिंधुओं को सुखा सकता हूँ, और हे माँ ये सूरज और चांद को निगल सकता हूँ, निगल सकता हूँ। ये जो समय का काल चक्र चल रहा है, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, इस काल के चक्र को रोक दूंगा। और हे माँ ये तेरा आदेश होता है तो सारी सृष्टि को राख बना दूंगा, राख। और हे माँ ध्यान रखना, उन बालकों के लिए मेरी चेतावनी है जो बालक अपनी माता पिता को भैया सताते हैं, उनका कहा नहीं मानते हैं, उन बालकों के लिए मेरी चेतावनी है। यदि माता पिता उन बालकों के आगे रोए तो कहा उन बालकों को धिक्कार है, उसी समय मर जाना चाहिए, लेकिन बताया नहीं। ये गुरु चरणों मौर्य जी की तरफ से बाकी बिहारी जी के चरणों में सादर 21 रुपए सादर दान स्वरूप आई हैं, बाकी बिहारी भंडार भरे। भगवान ने माखन मिश्री खाया, मुंह पोंछा और बाहर आ गए, अपने दोस्तों को याद किया, कहा चलो ये दोस्तों हमारी इच्छा हो रही गेंद खेलेंगे। तो मनसुखा ने कहा अरे कन्हैया गेंद कैसे खेलेंगे, हम लोगों के पास तो गेंद है नहीं, पुरानी गेंद खो गई है। तो कहा किसी के पास नहीं है, कहाँ है, कहा किसके पास है, कहा दामा के पास। दामा से कहा गया, दामा ने कहा देखो गेंद तो हमारे पास है, हमारी अम्मा ने बनाई है और नई हमारी गेंद है, यदि हमारी गेंद खो गई तो जानते हो मैं क्या करूंगा, वही अपनी नई गेंद लूंगा। भगवान ने कहा चल तू ले लेना। गए भैया यमुना तट पर गेंद खेलने लगे। दामा ने मनसुखा को दिया, मनसुखा ने संकीर्ण को दिया, संकीर्ण ने छदामी को दिया, छदामी ने संकर्षण को दिया और संकर्षण ने बलराम को दिया। बलराम ने जिस समय कन्हैया को वो गेंद दी तो जानते हो भगवान ने किसी दोस्त को गेंद न देख करके क्या किया, उसको सीधे काली दह में फेंक दिया। और जिस समय गेंद काली दह में गिरी ना, जिसकी गेंद थी दामा की, एकदम से आया और भगवान की कमर को उसने पकड़ लिया। कहे हमारी तुम्हारी बात तय हुई थी, यदि हमारी गेंद खो गई तो नई ले लूंगा, गेंद हमारी हमको दे दो, ये अपना भला चाहती हो। कहना है कि झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहलावो मोहन हो।
झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहलाओ मोहन, यदि अपना कुशल चाहते हो, यदि अपना कुशल चाहते हो तो वही हमारी लामोहन। अरे कहा यदि अपना कुशल चाहते हो तो ना वही हमारी गेंद ला दो। भगवान ने कहा दूर हट। अरे वो सड़े हुए चितड़े गेंद के लिए तू मेरा नया कीमती पीतांबर फाड़े देता है। याद रखना, यदि कहीं मेरा एक तमाचा लग गया ना तो तेरी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। अभी वो कहने लगा, हाँ वाह भाई वाह, बड़े आए, जाओ। यदि तुम्हारा तमाचा लगेगा तो हमारी लाठी नहीं देख रहे हो, ये हमारी लाठी भी बहुत मजबूत है। तुम्हारा तमाचा लगेगा तो मेरी लाठी लगेगी। या तुम माखन मिश्री खाते हो तो हम भैंसिया का दूध पीते हैं। भैंसी क्या दूध दिमाग मोट कर दे, और गैया क्या दूध दिमाग पातर कर दे। जो गैया क्या दूध ज्यादा पीते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, भैंसी क्या मोट ताजे होते हैं, देही क्या और बुद्धि क्या। कहा बनी जो पार्टी के घुड़क हमका दिखा रहे हो तो हम डरे वाले नहीं हैं। और वही लाग कहूं तमाचा तो जय सीताराम। भगवान ने एक ये चर्चा चर्चा पर क्या कर। श्रोता बंधु, एकदम से भगवान ने अपनी कमर छुड़ाई, कदम के डाल पर पहुंच गए और एक कदम से काली कहद में कूद गए। इधर भगवान काली दह में चले गए और उधर अरे कुछ ग्वाल वालों ने जाकर के बता दिया, बाबा नंद मैया यशोदा बेचारे आए, हे बहुत रो रहे हैं। चिल्लाई यशोदा धाड़ मार, ये मेरे छैया कहाँ गए। नंद ने छाती पीट कही, मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। पक्षी रोए गौएं डकराई, कहा मेरे बंसी वाले कहाँ गए। बलराम ने कहा रो मत, तुम उसके लिए रो रहे हो जो सारे संसार का मालिक है। सारे संसार का परम पिता परमेश्वर है, तुम उसके लिए रो रही हो। बाबा धीरज धारो, अभी वो कन्हैया आएगा आप लोगों के मध्य में, चिंता त्याग दो। इधर बलराम जी समझा रहे हैं और उधर काली दह के अंतस्थल में जब भगवान पहुंचे तो नाग सो रहा था और नागनिया जाग रही थी। नागिनियों ने जब देखा भगवान को तो आपस में बातचीत करने लगी। कहा वली बहना देखो कितना सुंदर बालक है, जिंदगी में पहली बार देखा है। किसी ने कहा अरे बहना इतना लाल ये सुंदर है, इतना प्यारा है, नजर हटाने की इच्छा नहीं कर रही है। अरे तीसरी ने कहा बहन ये आ तो गया है लेकिन जा नहीं पाएगा। चौथी ने कहा हे बालक, अरे तुझको तेरी जिंदगी नहीं प्यारी है क्या?
अरे यहाँ आ गया है बेमौत मर जाएगा। अरे ये तो अपनी जिंदगी का, अरे अपनी जिंदगी के बारे में सोच ठहर कर कि मेरा स्वामी सो रहा है। भगवान ने कहा तो जिसका डर डरा रही मैं उसी के पास तो आया हूं, जगा दे अपने स्वामी को। नागिनियों ने कहा मैं स्वामी को कैसे जगाऊं, मेरा पति सो रहा, उसको सोते समय मैं जगाऊं? नहीं जगाऊंगा। ये धर्म नारियों का नहीं है, पति को सोते समय नहीं जगाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। नागिनियों ने नहीं जगाया। भगवान ने कहा नहीं जगाओगी तो हम स्वयं जगा लेंगे। भगवान एकदम से आगे बढ़े, जान तो क्या किए, अपने दाहिने पैर की एड़ी जो थी, एड़ी को भगवान ने उसके दुम के ऊपर रगड़ दिया। और जब भैया रगड़ा तो एकदम से सनन भन भन करके वो जाग गया। और क्या किया उसने, परमात्मा को जकड़ लिया। कि सनन सनन भन भन ध्वनि कर, सनन सनन भन भन ध्वनि कर, वो मन मोहन से लिपट गया। हन हन कर फन मारता हुआ फिर श्याम सुंदर से चिपक गया। अरे हन हन कर फन मारता हुआ फिर श्याम सुंदर से लिपट गया। भगवान ने कहा तुम माया अपनी दिखा लो, और जब तुम थक जाओगे तब मैं ऐसा करूंगा। आज भगवान को उसने जकड़ लिया, और ऐसा जकड़ा कि वो सोच रहा है अब ये मर जाएगा। जब सारी ताकत उसने अपनी लगा दी तो भगवान ने एकदम से शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। और ऐसा बढ़ाया उसके शरीर की जितनी गुड़िया थी वो सब चाट करके टूटने लगी। अरे वो एकदम से भगवान के शरीर को छोड़ करके दूर खड़ा हुआ कि घबरा कर काली दूर हटा, तो मनमोहन ने हाथ किया। घबरा कर कालिया दूर हटा, तो मनमोहन ने हाथ किया। झटका से नथनी पिचकाई दिया, झटका से नथनी पिचकाई दी और काली नाग को नाथ लिया। आज भगवान ने उस कालिया नाग की नथनी को पिचका दिया और कालिया नाग को नाथ लिया, यानी अपने बस में कर लिया।
जब ऐसा किया तो हाथ जोड़ करके आज निवेदन करने लगी नागिनिया। कहा मेरे स्वामी को छोड़ दो भगवान, यदि मेरा स्वामी मर गया तो संसार में मैं विधवा हो जाऊंगा। हे नाथ हमारे स्वामी को छोड़ दो। भगवान ने कहा बस एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अब तुम यहां नहीं रहोगे। कहा फिर कहां जाएंगे? अरे कहां? जहां से आए हो वहीं जाओ, वहीं लौट जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ। और श्रोताओं, नाग ने कहा भगवान चला तो जाऊंगा, लेकिन रमणक द्वीप में कालिया रहता है और वो हमारा भक्षण कर जाएगा। भगवान ने कहा तुम्हारे शरीर के ऊपर हमारे पगों के चिन्ह बन चुके हैं, अब जो है वो हमला नहीं करेगा। 4 छपरियां पुष्प लिए और गेंद लिया और आशीर्वाद दिया और नाचते हुए नाग के ऊपर भगवान काली दह के बाहर आए। ऐसा देखा है ना, टेलीविजन में देखा, कृष्णा आता था उसमें भी देखा, कैलेंडर में भी जो है ये बना होता है चित्र कि भगवान उस नाग के ऊपर नाचते थे। ऐसा क्यों? जब युद्ध हुआ भगवान का उस काली नाग से, तो भगवान उसके ऊपर नाचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके भैया बहुत सी फणें थी। तो फणों के ऊपर जब भगवान नाचते हैं तो भगवान के बारे में बतलाया गया है, तन की जाने मन की जाने। जैसे अपना मन है तो अपना मन सब कुछ जान जाता है हम कि अब क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, वैसा ही भगवान जान जाते हैं। भगवान जान जाते हैं कि अब ये जिस फण पर खड़े होते हैं तो भगवान जान जाते हैं जिस फण पर खड़े हैं दूसरी फण उठा करके हमारे ऊपर वार करने जा रहा है, तो भगवान जान जाते हैं दूसरी फण उठाकर वार करने जा रहा है। उसी समय भगवान क्या करते हैं, दूसरी फण पर अपना पैर रख देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं भगवान नाचते थे, उसका रीजन यही है। आ गए श्रोता बंधु, क्या हुआ? आप बड़ा सुंदर भगवान आराम से रह रहे। एक दिन की बात है, सारे नगर में पूरी पुआ पकवान सब बन बन करके देवराज इंद्र की पूजा चल रही है। मैया यशोदा से कहा, हे माँ एक बात बताओ, ये सब देवराज इंद्र की पूजा काहे करते हैं? मैया ने बताया देवराज इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो धरातल के ऊपर जल वृष्टि करता है, और यदि हम लोग पूजा न करें तो वो जल की वृष्टि नहीं करेगा, जल नहीं बरसाएगा। और जब जल धरती पर भैया गिरेगा नहीं तो अन्न पैदा नहीं होगा, और जब अन्न नहीं पैदा होगा तो लोग भूखों। कहा बस इसी से। अरे माँ ये दुनिया जो है ना बड़ी बेढंगी है, या दुनिया कहा बड़ी बेढंगी है, वहीं जान जाए। अब वहीं तुम गांव के बाहर जाओ और कह दो सर्विस लाइन पर हमका एक पत्थर मिला है, और हुआ न जाओ तो सपने एक बात बता दो लोगन पूरे गांव भरे अपने तोंदन खाली बता दो तुम कि हमका सपने में यहाँ हुआ एक पत्थर दिखान है सर्विस लाइन किनारे, और वो कहते है हमारी पूजा जो नहीं करी हो तो तुम्हारे गांव विनाश हो जाए। तो वही कहो दुनिया हुए पूजा करे लगे। ये काया है या दुनिया बेढंगी है कि बेढंगी दुनिया। अरे भोला भुलैया माँ भुलानी, कहना है
या दुनिया जो है ना या बड़ी बेढंगी है। अब वही कुछ साल पहले देखा हुई हो बहुत सड़कें पूजी जा रही है कुलरिया जैसी बनी। देखा हो कि नहीं उमा शंकर? देखा हो सड़कें पूजी जा रही है कुलरिया बना क्यों काया है या दुनिया बेढंगी है ये कहना है। मुफ्त मिले जो राम नाम तो उस पर व्यंग उठावे। अरे गढ़े पर घट मसान पर चंदन फूल चढ़ावे। ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे पूजे नकटी देवी। बेढंगी दुनिया भूला भूलैया बाबुरान। मुफ्त मिले जो राम नाम तो उस पर व्यंग उठावे। कहना है दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धावे। भीखन दे जीते जी लेकिन मरे साथ करावे। ब्रह्मा विष्णु महेश न पूजे पूजे नकटी देवी। बेढंगी दुनिया भूला भूलैया बाबुरान। कहा मुफ्त मिले जो राम नाम तो उस पर व्यंग उठाऊं। का मतलब जानेंगे हो कि नहीं? जैसे तुम कथा सुन रहे हो हैं? तो कहो दुनिया यूं कहे लागे वाह भाई वाह उमा शंकर बड़े नीक पंडित लाए हैं न उनका कथा कहे आवत न कुछ हुआ को सुने। तो अहिके कहते हैं मुफ्त मिले जो राम नाम तो वही परो व्यंग उठावे। लेकिन मरे गढ़े मरघट मसान पर चंदन फूल। अरे भीख न दे जीते जी लेकिन मरे श्राद्ध करावे। जितने दिन हो कौरा मरे उठायो चौरा। महतारी बापक जिंदम कहो एक रोटी न खवावे। कहीं बुढ़ौना मरे तो बढ़िया है जगह छाड़े हैं। और जब पप्पा मरी जाए तो वह के बाद जानते हो बड़ी तेरही दसवा बड़ी रोज श्राद्ध हो रही है। तो हमारा दुनिया जाने कि फलाने बप्पक बड़ा मानती रहे रोज श्राद्ध कह रहे पंडित ने खवा रहे। भगवान ने कहा दुनिया बहुत बेढंगी है और देखो अब की पूजा भय तो भय अगले साल ना ही हुई। फिर अरे कहा अपने यहाँ गोवर्धन पर्वत जो है ना वहीं पर अपनी सब गैया चरती हैं सब बछड़ा चरती हैं वहां पर पूजा करो। और भगवान जानते गोवर्धन की याद आ रही। त्रेता में जब रामेश्वर पुल की स्थापना नहीं हुई थी तो राम जी ने हनुमान जी से कहा था जाओ हिमालय पर्वत से उसके बेटे को मांग लाओ। ये गोवर्धन हिमालय पर्वत का बेटा है। कहा लेवा लाओ। वो गए भैया और दूध पूत को मांगेंगी कोनो वही कह दे तुम एक लड़का हमका लावे दो अपन है कितो खराब हो कर दे हो।